नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों से। उत्तर प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें, बारिश के बाद लगातार शीतलहर के बीच 24 घंटे में धूप निकलने से कुछ जगहों पर लोगों को राहत मिली है। बात करते हैं राजधानी लखनऊ सहित कई जगहों पर मौसम साफ रहा और तापमान में 6 डिग्री तक इजाफा दर्ज किया गया। आज बुधवार को भी मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटे में बारिश के आसार जरूर जताए गए हैं। बात करें मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार तक पूर्वांचल के कई जनपदों में चक्रवाती तूफान मिचौंग से बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई गई है। वहीं आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान इसके चलते यूपी में भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। 7 दिसंबर तक बारिश का दौर रहने के आसार जताए गए हैं। दिसंबर महीने में प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। ठंड के मौसम में अचानक बड़ी गर्मी और फिर बारिश का सिलसिला शुरू होने की वजह से मौसम की स्थिति लगातार बदल रही है। आपको बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। चलिए बात करते हैं, दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गोभी की खेती कर रहे किसानों की बुरी हालत है। फूल गोभी के खेतों में 1 रुपए, मंडी में 3 रुपए किलो दाम ही किसानों को मिल पा रहा है, जबकि लोगों को घरों में 8 से 10 रुपए प्रति किलो के दाम पर यह पहुंच रही है। इस हाल में किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। जानकारी मिली है कि फूल गोभी के दाम अर्श से फर्श पर आ जाने से किसानों में मायूसी छाई हुई है। ऐसे में किसान खेतों में खड़ी फूल गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर इसको नष्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आज मुख्यमंत्री योगी ने उनके अस्थि कलश स्थल का जायजा लिया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। योगी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि आधुनिक भारत के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा जीवन लोकतंत्र की जीवन से पाठशाला है। संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब का हर कार्य, हर निर्णय अंत्योदय को समर्पित रहा था। ऐसे हुतात्मा को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। चलिए बात करते हैं मिशन रोजगार को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। सीएम योगी ने मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से 278 सहायक आचार्य, 2142 स्टाफ नर्स के साथ ही 48 आयुष चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सहभागिता की। सीएम ने कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर बनाने के लिए आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत 674 एम्बुलेंस एवं 81 एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई है। सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरीके से नियंत्रण में आ चुका है। इससे होने वाली मौतों में 96 से 98% तक की कमी आई है। इसी के साथ ही चिकित्सा शिक्षा और आयुष से जुड़े लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कॉलेजों के प्रिंसिपल नियमित OPD में बैठें, जितने भी पेशेंट देखें उनकी केस स्टडी तैयार करें। इसी के साथ ही चिकित्सा शिक्षा में शोध को बढ़ावा दें। इस तरीके की बातें सीएम योगी ने कही है। चलिए बात कर देते हैं, यूपी में पैट को लेकर परिणाम कब तक आ रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की चाहत में यूपी पैट में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए एक अहम सूचना निकल कर आ रही है। जल्द ही यूपी पैट परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से फिलहाल प्रारंभिक अहता परीक्षा के नतीजे जारी होने की तारीख को लेकर कोई भी फिक्स समय या तारीख डिसाइड नहीं की गई है, टाइम डिसाइड नहीं किया गया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माना जा रहा है कि यूपी SSSC पैट रिजल्ट 2023 का ऐलान इस महीने यानी कि दिसंबर के अंत तक हो सकता है या फिर शुरुआत के जनवरी के पहले सप्ताह तक परिणाम देखने को मिल सकता है। बात करते हैं, 1 जनवरी से न सिर्फ साल बदलेगा बल्कि सिम कार्ड खरीदना भी आपको बदलने का नियम जारी हो रहा है। सिम कार्ड खरीदने का अगले साल से सिम खरीदने पर सिर्फ डिजिटल KYC होगी। दरअसल आपको बता दें, अभी तक सिम खरीदने के लिए डॉक्यूमेंट का फिजिकली वेरिफिकेशन होता था, जो महंगा और काफी टाइम की खपत करने वाला प्रोसेस है। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट DOT ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा है कि 1 जनवरी के बाद से नई सिम कार्ड खरीदने पर कस्टमर को सिर्फ KYC कराना होगा। इस KYC का मकसद सिम फ्रॉड को रोकना होगा। नए नियम के बाद यानी पेपर बेस्ड KYC को खत्म करने के बाद टेलीकॉम कंपनियों के खर्चे में कमी भी आएगी। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में लोगों के साथ साइबर फ्रॉड के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को आपको बता दें, मेहनत की कमाई भी गंवानी पड़ रही है। सरकार साइबर फ्रॉड और सिम शॉपिंग जैसे मामलों को रोकने का प्रयास कर रही है और इसी प्रयास के तहत ये पहल की गई है। हाल ही में सरकार ने 70 लाख मोबाइल नंबर को बंद कर दिया है, जिनका संबंध साइबर फ्रॉड और गैर कानूनी ट्रांजेक्शन से था। कोई प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चलिए बात कर लेते हैं, अब जानते हैं अनोखी खबरें। उत्तराखंड के मोटे अनाज, मड़वा, झंगोरा, लाल चावल समेत 18 उत्पादों को भौगोलिक संकेतांक यानी कि GI टैग दिया गया है, जिससे इन उत्पादों की न तो कोई नकल कर पाएगा और न ही अपना ब्रांड होने का दावा कर सकेगा। इससे उत्पादों की नकल करने पर रोक लगेगी। बता दें, साथ ही वैश्विक स्तर पर उत्पादों को अलग से पहचान भी मिलेगी। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के GI रजिस्ट्री विंग की ओर से स्थानीय उत्पादों को GI टैग प्रदान किया जाता है। पहली बार उत्तराखंड के 18 उत्पादों को एक साथ GI टैग दिया गया है। कहीं ना कहीं ये भी ऐतिहासिक है।
चलिए बात करते हैं, एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है भारत में। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर हर दिन कई तरीके के फ्रॉड सामने आ रहे हैं। हर रोज लोगों के साथ ठगी हो रही है। कई लोगों ने इस पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में लाखों रुपए भी कमा दिए हैं। जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्रालय के, आपको बता दें, डिवीजन ने अपनी वर्टिकल नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट NCTAU ने पिछले हफ्ते ही टास्क आधारित पार्ट टाइम जॉब और यूट्यूब वीडियो लाइक के नाम पर पार्ट टाइम जॉब ऑफर करने वाली 100 से अधिक वेबसाइटों की पहचान कर ली थी और उन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। गूगल मैप्स पर रिव्यूज भी इसी का एक हिस्सा थे। आपको बता दें, यह एक नए तरीके का स्कैम है। स्कैमर लोगों को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजते हैं और पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देते हैं। वे किसी होटल या किसी जगह की लोकेशन भेजते हैं और 5 स्टार रेटिंग देने के लिए कहते हैं। आपको बता दें कि लोगों को लगता है कि गूगल पर रेटिंग देने के बदले पैसे मिल रहे हैं, तो दिक्कत क्या है। लेकिन आपको बता दें, एक अलग तरीके का स्कैम है जिसके जाल में ग्राहक फंस जाते हैं और लाखों रुपए तक कमा देते हैं। चलिए बात करते हैं, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ने इग्नू ने जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती निकाली है। जानकारी मिल रही है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल शुरू कर दी गई है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 21 दिसंबर 2023 रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.ac.in पर जाकर इन रिक्तियों के लिए आवेदन को कर सकते हैं। अभ्यर्थी 22 से लेकर 25 दिसंबर 2023 तक अपने आवेदन पत्र में सुधार भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट को लेकर क्या अपडेट आ रही समझते हैं। दरअसल आपको बता दें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा के तहत एडमिशन के लिए सालाना आय सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, उसको बढ़ा दिया गया है, 5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह आदेश सरकार के इस नियम में किसी भी कोई संशोधन करने तक लागू रहेगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने दिल्ली सरकार को माता पिता आय की सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर EWS कोटे में एंट्री की मौजूदा सिस्टम को फौरन खत्म करने के भी निर्देश जारी किए हैं। दरअसल आपको बता दें, कोर्ट ने सरकार को स्कूलों में EWS कोटे के तहत एडमिशन के लिए एक उचित ढांचा बनाने के भी आदेश जारी किए हैं। फिलहाल ये बड़ा फैसला है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, खासतौर पर EWS वालों के लिए। चलिए जाते जाते बात करते हैं, कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। दरअसल इंडियन आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कोर ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। बताया है कि ये उपलब्धि उन्हें प्रतिष्ठित सियाचिन बैटल स्कूल में कठोर इंडक्शन ट्रेनिंग के सफल समापन के बाद मिली है, जिसमें अत्यधिक ऊंचाई पर रहने के अनुकूल बनाना और खुद को बचाने की तकनीक सीखना और विशेष चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल है। चलिए, रेलवे के कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। रेलवे ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों को अब छुट्टी को अप्लाई करने के लिए किसी प्रकार से परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने बताया कि कर्मचारियों के लिए मोबाइल फोन HRMS मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के छुट्टियों के मॉड्यूल में बदलाव कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को छुट्टियों के लिए अप्लाई करने में आसानी होगी। रेलवे बोर्ड द्वारा 4 नवंबर 2023 को सभी रेलवे जोन को लिखे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए यूजर इंटरफेस को और बेहतर बनाने के लिए HRMS के मोबाइल ऐप में तत्काल प्रभाव से कुछ खास तरह की छुट्टियों के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। लगातार बनी कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। नमस्कार।